स्टूडेंट्स, आज क्लास 7th में संस्कृत विषय में आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा से हम पढ़ेंगे त्रयोदशः पाठः अमृतम संस्कृतम। अमृतम संस्कृतम अर्थात संस्कृत भाषा अमृत है। आओ बच्चों पढ़ते हैं अमृतम संस्कृतम। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। यह भाषा भाषेयम अनेकाशां भाषाणां जननी मता। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधिय अस्यां सुरक्षिता। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्त्वविषये केनापि कथितं भारतस्य प्रतिष्ठे वे संस्कृतं संस्कृतिस्था। प्राचीन संस्कृत के महत्व को क्या कहा गया है कि संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है, क्या कहा है? केनापि कथितम, किसी ने कहा है, क्या कहा है? भारत के क्या है? दो ही प्रतिष्ठाएं हैं। भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं। कौन कौन सी? संस्कृतम संस्कृतिस्था, संस्कृत और संस्कृति। ठीक है। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। केचन कुछ कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मये वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। क्या कहते हैं? इसका साहित्य वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों और चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा संपन्न है। इसका संस्कृत भाषा का कालिदासान्यां विश्वकविनां काव्य सौंदर्यम अनुभवम्। कालिदास आदि विश्व कवियों के काव्य की सुंदरता अनुपम है। कौटिल्य रचितम् अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगति पूरे संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत्। और शून्य का, गणित शास्त्र में शून्य का आविष्कार सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतियों योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत, कौन है? चरक और सुश्रुत जो है उनका योगदान संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोलविज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। क्या कहते हैं कि संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमाना सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकम्। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ सभी प्रकार से उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, सारी पृथ्वी परिवार के समान है। विद्या अमृष्यते योगः कर्मसु कौशलम इत्यादि। विद्या से मनुष्य अमृत पीता है और कर्म में कुशलता ही योग है इत्यादि। योगः कर्मसु कौशलम इत्यादि, कर्म में ही कुशलता है, योग है इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक् शिक्षयति। सबके साथ समान व्यवहार करना संस्कृत भाषा सबको यही सिखाती है।
सबके साथ समान व्यवहार करना। संस्कृत भाषा हम सबको यही सिखाती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतभाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। केचन मतलब कुछ, क्या कहते हैं कि संस्कृत भाषा जो है वो केवल धार्मिक साहित्य के लिए ही है। संस्कृत भाषा का साहित्य केवल धार्मिक साहित्य है। तो केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्ते एषा धारणा समीचीना नास्ति। यह जो धारणा है ना, ये ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत के ग्रंथों में मनुष्य के जीवन के अनेक प्रकार के विषय भरे पड़े हैं। समाविष्टा मतलब समाहित है। महापुरुषाणाम अर्थात महापुरुषाणाम मति उत्तम जनानां धृति सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। और इसमें क्या है, महापुरुषों की मति, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन शैली इसमें वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। अतः इसलिए हम सबको संस्कृत भाषा का पठन अवश्य ही करना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। और इससे क्या होगा, मनुष्य का और समाज का सुधार होगा। परिष्कार होगा, सुधार होगा। उत्तच इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। क्या कहा गया है कि मित्र संस्कृत के वचन रसपूर्ण और सरल हैं, यह भाषाओं में महान है और ज्ञान तथा विज्ञान की पोषक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका त्रयोदश पाठ अमृतम संस्कृतम। ये थे इसके अनुवाद। आपको ये समझ आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। ओके।